और साथियों जैसे ही मैं ये शूट कर रहा था, कुछ देर में शूट कर पाया, उसके बाद एकाएक 5 से लेकर 10 के बीच में संख्या में पुलिस वाले लाठी डंडे लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और मेरा कैमरा छीन लिया, मेरे कैमरे को तोड़ दिया और जिससे मैं मतलब मोबाइल था मेरे पास जो है जिसमें कैमरा था उसमें शूट कर रहा था और मेरा स्टैंड तोड़ दिया। सारे मामले को शूट कर रहा था और ये शूट करने का अधिकार जो है मीडिया को था। धारा 144 कहीं पर भी मीडिया की आज़ादी पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाती है। ये पुलिस क्यों कर रही है? आखिर इन लोगों का दोष क्या है? इन लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि ये अपने महान पुरुष, जिस महापुरुष ने इन लोगों के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसकी प्रतिमा को बचाने के लिए यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो समाधान चाह रहे हैं के माध्यम से। हमारा किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं था यहाँ पर। हम लोग जानना चाह रहे थे, पुलिस वालों से भी जानना चाह रहे थे कि मामला क्या है, उनका क्या पक्ष है, वो क्या चाहते हैं, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे भी हमने बात की। तो देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। इसी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, अरे मार क्यों रहे हो? ये देखिए आप, इसी से समझ सकते हैं कि पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो कितनी दर्दनाक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज कर दी गई है, लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा जा रहा है। और खासकर जो बात है यहाँ पर, मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहूँगी, केंद्र सरकार से भी, जी देखिए कितने बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से मारा जा रहा है और किस तरह से महिलाओं को भी खदेड़ खदेड़ कर मारा जा रहा है। और यहाँ पर जो माँ बहन की गालियाँ हैं वो कितने गंदे तरीके से दी जा रही हैं। सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। ये अंबेडकर भवन है, लोगों का राइट है, यहाँ पर एक संवैधानिक राइट है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संगठित होकर, एकत्रित होकर कर सकते हैं। जी तो सर प्लीज़ प्लीज़, ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम। नमस्कार साथियों, आज जैसा कि पहले से ही सोशल मीडिया पर ये प्रचलित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है कि सेक्टर 7 रोहिणी नाहरपुर में एक अंबेडकर सभागार है, चौपाल है, जहाँ पर कि उसके साथ में एक पार्क है। वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी, काफ़ी पुरानी मूर्ति लगी हुई थी, उस पर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। हाई कोर्ट में वो विवाद पेंडिंग था। पिछले कुछ दिनों में हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ जो प्रशासन था उसने रात को 4 बजे, यानी सुबह 4 बजे कहेंगे इसको, लेकिन अंधेरा था इसलिए रात कहेंगे, तो रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे जो प्रशासन है उसने पुलिस की सहायता से उस मूर्ति को वहाँ से हटाने का काम किया। और जब इस बात के बारे में अम्बेडकरवादी लोगों को पता लगा तो अम्बेडकरवादी लोग इस चौपाल पर इकट्ठा हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा धारा 144 लगा दी गई थी, उसकी चेतावनी काफ़ी दी जा रही थी, लेकिन जो लोग यहाँ पर इकट्ठा थे वो बड़े शांतिप्रिय ढंग से जो है वो अपनी मांग को रखने के लिए वहाँ पर बैठ गए थे कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम किसी भी तरह की एग्रेसिव कार्रवाई यहाँ से उसको ना तो करेंगे और ना ही उसको किसी भी तत्व के द्वारा अंजाम होने देंगे। और किसी भी तरह से उसमें कहीं पर भी कोई एग्रेसिवनेस नहीं थी, कहीं पर भी धारा 144 का जो सिस्टम था उसका एक तरह से कहें तो उल्लंघन नहीं था। और साथियों जैसे ही वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए या फिर लोगों को इकट्ठा ना होने देने के लिए पुलिस बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो प्लानिंग की, एक योजना बनाई और उस योजना की भनक यहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बिल्कुल भी लग पाई। और हम लोग यहाँ पर जब हमें पता लगा तो हम लोग जो है इस सारे मैटर को कवर करने के लिए आए थे मीडिया के माध्यम से। हमारा किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं था यहाँ पर। हम लोग जानना चाह रहे थे, पुलिस वालों से भी जानना चाह रहे थे कि मामला क्या है, उनका क्या पक्ष है, वो क्या चाहते हैं, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे भी हमने बातचीत की कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या पक्ष है। दोनों पक्षों से बात करते हुए हम लोग सिर्फ इस मैटर को कवर कर रहे थे, लेकिन एकाएक जो है पुलिस बहुत एग्रेसिव हो गई और जैसी उनकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से बहुत गंदी और भद्दी गालियाँ देते हुए वो जो है, और माँ बहन की गालियाँ उन्होंने दी हैं, वो गालियाँ देते हुए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि महिला और पुरुष दोनों इसमें थे, काफ़ी महिलाओं की तादाद थी इसमें जो है, जो महिलाएं उस रात जब मूर्ति तोड़ी गई वहाँ पर जो है बैठी हुई थी, असेंबली कर रही थी वहाँ पे जो है, और कोई जागरण कर रही थी वहाँ पे, शांतिपूर्ण जागरण चल रहा था, उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। तो वो जो है उन लोगों के ऊपर बड़ी प्रचंड तरीके से जो है ये पुलिस टूट पड़ी और लाठियाँ और हाथों से और पैरों से, लातों से बहुत बुरी तरह से जो है उनको मारने पीटने लगी। और वो दृश्य इतना हृदय विदारक था, उसको देखते हुए बड़ा मतलब रूह काँप रही थी, दिल काँप रहा था। दिल एक तरह से ऐसा कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये पुलिस क्या कर रही है, ये पुलिस किस पर कर रही है, ये पुलिस क्यों कर रही है।
आखिर इन लोगों का दोष क्या है? इन लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि ये अपने महान पुरुष, जिस महापुरुष ने इन लोगों के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसकी प्रतिमा को बचाने के लिए यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो समाधान चाह रहे हैं। इनका सिर्फ ये दोष था कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो गुंडागर्दी के तरीके से रात के अंधेरे में जो मूर्ति हटाई है, उसके खिलाफ वो एक मांग कर रहे हैं कि वो जो मूर्ति है उसको ससम्मान वहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाए। जबकि ये लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है, दोनों ही सरकारें जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती हैं। तो ये लोग ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि ये दोनों सरकारें जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लोगों पर इस तरह का जघन्य अत्याचार ये सरकारें नहीं होने देंगी। लेकिन साथियों, इन सरकारों की मिलीभगत और प्रशासन की जो प्लानिंग थी, उसके तहत जो यहाँ पर घटना घटी, उसका छोटा सा वीडियो बनाया है, वो डाला है, आप उसको देख रहे होंगे। और जब मैं इस पूरे मामले को शूट कर रहा था, मैं एक एक घटना को शूट कर रहा था कि कौन सा पुलिस वाला किस व्यक्ति पर किस तरीके से कितने एग्रेसिव मूड में गाली गलौज करते हुए उस पर अत्याचार कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है, लाठियां मार रहा है, कौन कौन सा पुलिस वाला उसमें क्या कर रहा है, ये सब मैं शूट कर रहा था। मैं सारे मामले को शूट कर रहा था और ये शूट करने का अधिकार जो है मीडिया को था। धारा 144 कहीं पर भी मीडिया की आज़ादी पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाती है, ना ही इस तरह का कोई भी आदेश जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर प्रेषित किया गया था। जो माइक होता है, माइक के द्वारा जो उनका हैंड माइक है, उसके द्वारा लगातार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उस चेतावनी में कहीं पर भी मीडिया के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। और पुलिस के द्वारा कुछ अपनी मीडिया भी बुलाई हुई थी, वो मीडिया भी कवर कर रही थी, लेकिन क्योंकि उस मीडिया को पता था पहले से कि पुलिस इस तरह के एक्शन लेगी, तो वो मीडिया पहले से ही वहाँ से दूर हो गई थी। और उसके बाद उस मीडिया को पुलिस के साथ में बात करते हुए हमने देखा था। लेकिन हम लोग क्योंकि समाज की आवाज़ उठाते हैं, समाज की सच्ची खबरें दिखाते हैं, हर तरह से जो है बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं, और हम लोग इसीलिए उस चीज़ को शूट कर रहे थे ताकि बाद में यह निर्णय हो सके कि किसने कहाँ गलती की है। क्या धारा 144 का उल्लंघन किया गया है? क्या पुलिस वालों ने नाजायज़ तरीके से एक मासूम और निर्दोष जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जो है एक हमला किया गया है? और साथियों, जैसे ही मैं ये शूट कर रहा था, कुछ देर में शूट कर पाया, उसके बाद एकाएक 5 से लेकर 10 के बीच में संख्या में पुलिस वाले लाठी डंडे लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और मेरा कैमरा छीन लिया, मेरे कैमरे को तोड़ दिया। और जिससे मैं मोबाइल था मेरे पास जो है, जिसमें कैमरा था, उसमें शूट कर रहा था, और मेरा स्टैंड तोड़ दिया। लीड, मेरी जो माइक लीड होती है, जो कॉलर माइक लीड होती है, वो तोड़ दी। और मेरे जेब में जो है मेरा फ़ोन रखा था, अपना पर्सनल फ़ोन, जो फ़ोन से शूट कर रहा था, उसके अलावा जो मेरा फ़ोन था पर्सनल, उस फ़ोन को मुझसे ज़बरदस्ती मेरे पॉकेट में से निकाल लिया और मेरे बैग को छीन लिया, मेरे स्टैंड को छीन लिया। और उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे वो नहीं दिया। और मेरे हाथ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो चोट आई है, मुझे कई चोटें आई हैं, बहुत गंभीर चोट आई हैं, लेकिन ये जो चोट है, ये चोट ऐसी है जो आपको दिखाई दे सकती है। ये सबूत है इस चीज़ का कि मुझ पर कितना गंभीर हमला हुआ है। और जो नीलम जी हैं, जो एंकरिंग कर रही थी, उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, और वो मुझे मारते हुए, पीटते हुए, घूस लाते मारते हुए जो है मुझे बस तक बाहर जो कि पार्क था वहाँ पे, जो वहाँ उसके बाहर बस खड़ी थी, उसमें मुझे लेकर गए और वहाँ धक्का दे के उस बस में मुझे धकेल दिया। और साथियों, बस में धकेलने के बाद वहाँ पे मेरा जो मोबाइल है, मेरी जेब से पुलिस वालों ने निकाला। किसने निकाला मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे कई पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और मुझे ज़बरदस्त, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन में बहुत ज़ोर से मुझे मारा है, पीठ पर मुझे मारा है। और मुझे जो पार्क में जब मैं शूट कर रहा था, तो वहीं पर मुझे जो है किसी पुलिस वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया था, जो कि मैं पीछे बिल्कुल सीधा गिर गया था। पता नहीं मैं कैसे बचा, मेरा सर जो है ज़मीन पर नहीं लगा, कैसे बचा मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ मुझे काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जो है। तो इस तरह का जो जघन्य अपराध जो है, ये जो पुलिस ने किया है, इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि ये पुलिस जो गुंडागर्दी करने वाले लोग होते हैं, जो गैंग होते हैं, जो इस तरह के चोर और चोर चक्के या असामाजिक तत्व होते हैं, उनके खिलाफ कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो अपने जो महापुरुष मसीहा के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनके सम्मान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, ये जो कि मैटर जो कि प्रशासन और उन लोगों के बीच का था, उनको जो है कोर्ट देखती, सरकार उनकी बात को सुनती, सरकार उनकी बात का समाधान निकालती, उस ज़मीन को जो है उन लोगों को देने का काम करती। अगर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के पास वो ज़मीन थी, तो वो खरीदने का काम करते, वो बेचने का काम कर सकता था। बहुत सारे समाधान थे जिससे कि इस मैटर को जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता था। और परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सम्मान था, वो सम्मान यहाँ से उनकी मूर्ति लगाकर उस सम्मान को बचाया जा सकता था। लेकिन इस देश की कोई भी सरकार जो मनुवादी है, वो कभी भी जो है इस तरह से जो बाबा साहब का सम्मान है उसको बचाने का काम नहीं करती है। बाबा साहब का नाम जरूर लेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो सम्मान है उसको स्थापित करने का काम नहीं करती है। इस बात को समझना पड़ेगा। और इस प्रोटेस्ट में साथियों,
पुलिस जो है जितने भी वहाँ पर लोग थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पहले तो उनको पीटा, ऐसे नहीं पकड़ा कि बस पकड़ा और बस में डाल दिया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनको जो डंडे उनके हाथ में थे वो भाजी उनके ऊपर जो है, और लात घूसे बहुत बुरी तरह से मारे हैं। पुलिस वालों को आप देख सकते हैं उनकी कदकाठी कैसी होती है और उनके घूसे कितने भारी भरकम होते हैं। जो हमारे लोग थे बेचारे अच्छी तरह से उनको जो पोषण नहीं मिलता है, कितने शरीर से कमज़ोर होते हैं। कई जो साथी ऐसे थे बहुत ही मतलब कमज़ोर थे, उनके ऊपर जो है लात घूसे मारे गए हैं और ढूंढ कर जो है जो सभागार था अम्बेडकर सभागार उसमें से निकाला गया है और निकाल कर उनको जो है बस में लादा गया। और जो सतपाल तंवर जो कि इन लोगों की तरफ से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका भी पता नहीं है कहाँ गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं, अरेस्टेड हैं या फिर कैसे हैं। लेकिन ये समझ में ज़रूर आता है कि ये जो पूरा मामला था, ये जो धारा 144 के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी इस समाज के ऊपर की गई है। इस समाज को समझना पड़ेगा और ये जानना होगा कि इनका सच्चा हितैषी कौन है, कौन इनका दुश्मन है। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि पढ़ा लिखा वो इंसान है जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। और आज जो है इन जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, जो सरकारें हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग इनको वोट देकर इनको ताकत देते हैं और वो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है और उनका दुश्मन कौन है, उनका कौन बुरा चाहता है, कौन भला चाहता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी कुछ समाधान निकल सकता है। नहीं तो ये जो अत्याचार, ये शोषण लगातार होता रहेगा और ये तो लीगल शोषण है, कानूनी शोषण है, कानून के द्वारा किया गया शोषण है। इसको रोक पाना या इससे निपट पाना इतना आसान नहीं है। और साथियों, जो मेरा मोबाइल है वो भी तो मुझे वापस नहीं मिला है, जो कि मुझसे छीना गया था, इलीगल छीना गया था। मेरा बैग छीना गया, मेरा स्टैंड छीना गया है, वो भी तो मुझे नहीं मिला है। तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक डीसीपी महोदया थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी। उसमें जो है मेरा कई पुलिस पर्सनल थे, उनसे मांगा कि भाई किसी के पास मोबाइल है तो दे दो, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी है। और ना मेरा मोबाइल मिला, ना मेरा स्टैंड मिला, ना मेरा बैग मिला। बैग में कुछ रुपए भी थे जो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जो है चीज़ें वापस नहीं मिली हैं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने 100 नंबर को कॉल करके इस बात की सूचना जो है पुलिस को भी दी है। और जो पुलिस आई थी वो शायद खाना पूर्ति करने के लिए आई थी, हमें बताने के लिए आई थी कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। दूसरा, उन्होंने जो है हमारे नाम नोट किए, चैनल का नाम नोट किया। शायद वो और इन्वेस्टिगेट करने आए थे कि ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में का क्या योगदान है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि इस देश में शासन और प्रशासन किस तरह से इस देश के ही लोगों पर अत्याचार करने पर तुला है। उन्हें खाने के लिए आज वह मुंह खोल के खड़ा हुआ है। अगर उनसे बचना है तो कुछ सोचना होगा।